रक्षाबंधन यानी कि रक्षा का बंधन, ये वो त्योहार है जब बहन अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। इस त्योहार को लेकर भाई और बहनों में खासा उत्साह रहता है। भाई बहन इस त्योहार को लंबे समय से मनाते हैं और कई बार क्या बोलते हैं मनाते हैं, इसके साथ ही इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन बहन अपने भाई को जहां रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई है वो अपनी बहन की रक्षा का वचन करता है। ऐसे में रक्षा बंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है, इसी का जायजा लेने के लिए राजधानी देहरादून में जो टीम है वो IND 24 की आ पहुंची है, जहां पर आमतौर पर भी जो भीड़ है वो खचाखच बड़ी रहती है। जो ये पूरा मार्केट है वो खचाखच भीड़ से नजर आता है, लेकिन जब बात हो त्योहार की और खासकर रक्षाबंधन का जब त्योहार है तो यहाँ पर जो है काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जो अलग अलग तरीके की जो राखियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हम आपको अब दिखाना भी चाहेंगे कि किस तरीके से जो राखी है यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि जो पहले थे वो दूसरे तरीके की जो राखियां आती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो ये राखी है, यहाँ पे कुछ कुंदन की राखी है और ये जो ब्रेसलेट है वो भाई जो बहन है भाभी है, जो बहनें अपनी भाभीयों को भी राखी बांधती हैं, तो इस तरीके की जो ब्रेसलेट वाली राखी है जिसमें शंख बने हैं, इस तरीके की राखी बाजार में आई हुई है। ये देखिए कुंदन वाली फ्लावर इसमें बने हुए हैं साथ ही, और ये देख सकते हैं आप ये घुंघरू वाली राखी भी इस दौरान मौजूद है। भाभीयों के लिए देख सकते हैं किस तरीके की घुंघरू वाली राखियां हैं और शंख वाली राखियां हैं इस बार मौजूद है। साथ ही भाइयों के लिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके की जो राखी है यहाँ पर आई हुए हैं। ये देखिए नई नई वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके की जो हरे मोती हैं और जो व्हाइट मोती है, देख सकते हैं किस तरीके से जो धागे में मोती लगे हुए बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। इसकी जो वैरायटी है वो बहुत ही सुंदर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये थाल है वो भी जो दीपक की थाल है, मतलब जो आरती की थाली सजाई जाती है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का वर्क इसमें किया गया है। इसके साथ ही फूल के साथ ये शीशे का वर्क थाली में किया गया है। साथ ही गणेश जी की साथ भी जो दिए की थाली है वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी नजर आ रही है। साथ ही ये श्री राम जी की राखी आप देख सकते हैं, राम जी की राखी भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये घुंघरू जो ये कुंदन वाले घुंघरू हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये राखी आई है। साथ ही जो धागे हैं, इस बार अब जो धागे की वैरायटी है वो भी काफी अलग है। इसमें छोटे छोटे से जो दाने हैं, मोती हैं, इसमें मौजूद हैं पाए गए। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को भी मोटू पतलू या मिकी माउस, उनके लिए भी अलग अलग वैरायटी, डोरेमोन खासकर जो बच्चों का फेवरेट होता है, आप देख सकते हैं कि डोरेमोन की राखी है। इसका रेट भी हम आपको बताना चाहेंगे कि 50 रुपीज की राखी यहाँ पर बिक रही है। साथ ही इस तरीके के टॉयज वाली राखी भी बच्चों के लिए मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो एविल आई वाली राखी है, ये भी देख सकते हैं कि आजकल इनका ट्रेंड काफी है। और जो राखी है, हम कुछ लोगों से भी पूछना चाहेंगे कि इस तरीके की वो खरीदारी रक्षाबंधन पे कर रहे हैं। मैम, रक्षाबंधन है, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छी से अच्छी राखी देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिले बेस्ट। आपका भाई है? हाँ, 2 भाई है मेरे। अच्छा, खासकर जो बहनें होती है उनको रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती है, खासकर उनकी जो डिमांड है। आपकी क्या कुछ डिमांड है अपने भाई के लिए? भाई से डिमांड तो ऐसी खास नहीं है, बस यही है कि अच्छे से बीते ये त्योहार और बना रहे ये त्योहार बढ़िया भाई बहनों के। अगर आप कुछ मैसेज हमारे चैनल के द्वारा कुछ अपने भाई को देना चाहेंगे तो क्या? मैसेज तो यही है कि अच्छे से रहे सब अपनी बहनों के साथ और ये त्योहार अच्छे से मनाते रहें। जैसे कि महंगाई है, हाँ। महंगाई के बीच रक्षाबंधन का त्योहार, उसको कैसे देखते हैं? अब रक्षा त्योहार के उसमें भाई बहनों में वो महंगाई का तो कोई वो नहीं है वो तो अच्छे से ही मनाएंगे। नहीं, जिस तरीके से अब महंगाई तो बढ़ ही रही है, आप देखते हैं। हाँ। जो राखी है उनके रेट भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, इस त्योहार में मैं नहीं सोचती कि वो देखना चाहिए कोई पैसे का, वो जो पसंद हो वो ले लेना चाहिए। साल में एक ही बार आता है ये त्योहार। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। मैम, आपका नाम? मैं शशि मिश्रा। मैम, रक्षाबंधन का त्योहार आप कैसे मना रहे हैं? एक तो ये भाई बहनों का त्योहार होता है, बहुत ही इमोशनल जी, और बहुत ही खुशी का त्योहार है ना। तो बेस्ट वे में ही मनाने की कोशिश होती है सबकी, भाइयों को अच्छे से अच्छी चीज दी जाए, है ना।
भाई के लिए कोई गिफ्ट भी लिया जाए, और ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई भी इन रिटर्न हमें कुछ दे। जी, ये है आपने ना? बहुत अच्छी बात कही है हाँ। कि एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई हमें रिटर्न गिफ्ट दे, बिल्कुल, जबकि बिल्कुल। बहन भी दे सकती है। बहन को ही देना चाहिए अपने भाई को, क्योंकि ये तो भावनाओं का त्योहार जी, है ना। तो जो भी मतलब भावनाएं हैं भाई के लिए, वो हमें एक्सप्रेस कर रही, मतलब एक्सप्रेस कर तो नहीं सकते, बट दिस इज द वे, दिस इज अ स्मॉल वे टू एक्सप्रेस आई फीलिंग, है ना। तो वही देखते हैं कि मतलब इतनी सारी राखियां यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर, बट वी चूज द बेस्ट, है ना। अगर आप अपने भाई को कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा? बस मैं कहती हूँ, जैसे मैं अपने भाई के लिए बोलती हूँ, भगवान मेरा भाई बहुत लंबी उम्र हो, खूब हेल्दी वेल्दी और अच्छी लाइफ हो उनकी, ऐसी सबके भाई प्रॉस्परस रहे। और जी, बहुत मैम ने बहुत अच्छी बात बोली है। दिखाता है कि किस तरीके से ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो भाई बहन के अटूट प्रेम का जो बंधन है उसको दिखाता है कि किस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार वो मना रहे हैं। और साथ ही एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई भी दे। मैम ने अच्छी बात कही है कि बहन को भी अपने भाई को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देना चाहिए। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राखी है, आप देख सकते हैं खासकर एवल आई वाली राखी जो हम बोलते हैं नजर के लिए बांधी जाती है, नजर वाली ये राखी है। देख सकते हैं कि धागे के वर्क में ये राखी बनाई गई है, साथ ही मोती का काम इसमें किया गया है और एवल आई बनाई गई है। साथ ही जो कार्टून्स वाली राखी आप देख सकते हैं, डॉल वाली राखी भी उपलब्ध है यहाँ पे बच्चियों के लिए। साथ ही ये बैंटेन वाली राखी है, पिकाचू वाली राखी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही डोरेमोन वाली राखी है। छोटा भीम खासकर बच्चों का काफी पसंदीदा होता है, जिसकी कैरेक्टर हम कार्टून्स में देखते हैं, लेकिन राखी में भी इस बार उपलब्ध किए गए हैं जो बहुत ही अच्छी है। का ये ब्रदर की आप देख सकते हैं मिनियन है, जो यहाँ पे ब्रदर का इसमें टैग लिखा गया है। साथ ही ये बहुत ही अच्छा है। और जिस तरीके से यहाँ पे हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये धागे वाली राखी में भी काफी वर्क किया गया है। ओम इसमें बनाया गया है, ओम के जो झरकी का काम है इसमें किया गया है, मोती का वर्क इसमें किया गया है। साथ ही हम आपको और भी लोगों से बातचीत करवाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं कि किस तरीके की जो राजधानी देहरादून का जो प्रसिद्ध मार्केट है, यहाँ पर काफी जो भीड़ है रहती है, देखने को मिलती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक और शॉप में हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके का वर्क राखी में किया गया है। इसके साथ ही जो कमल का फूल इसमें राखी में बनाया गया है, साथ ही इसमें मोती भी उपलब्ध है। अलग अलग वैरायटी के जो फूल हैं यहाँ पे लगाए गए हैं, मोती का काम किया गया है। इसके साथ ही जो ये वर्क है, जरी वाला वर्क यहाँ पे किया गया है। साथ ही ये जो लाल धागे में जो ये मोती का वर्क किया गया है, इसके साथ ही जो और भी वैरायटी है, यहाँ पे ये येलो कलर के फ्लावर्स इसमें लगाए गए हैं। ये देख सकते हैं कृष्णा वाली राखी भी इस बार आई हुई है, जो दिखा रही है कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे राखी है। जो वर्क है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए बैटमैन वाली, स्पाइडरमैन वाली राखी भी यहाँ पे आई है। कितनी प्यारा इसमें वर्क किया गया है। साथ ही जो बच्चे हैं उनको काफी पसंद आते हैं। और ये एक ब्रेसलेट टाइप की राखी भी बच्चों के लिए है, जो डोरेमोन इसमें वर्क किया गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें यहाँ पे वर्क किया गया है बच्चों के लिए। तो ये जो राखी है वो बहुत ही अच्छी है। रक्षाबंधन का त्योहार राजधानी जो देहरादून में काफी अच्छे से मनाए जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मना रहे हैं? तो बड़े अच्छी खुशी से मना रहे हैं भाई। राखी खरीदने आए आप अपने भाई हाँ, के लिए? राखी खरीदने आए हैं। बड़ा अच्छा लगता है, हमें अपने भाई के लिए राखी बांधेंगे। रक्षाबंधन अटूट प्रेम का जो रिश्ता है वो हाँ। दिखाता है। आप अपने भाई को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो अपने भाई को ये मैसेज देना चाहूंगी, भाई ये रिश्ता हमेशा बना रहे और हम भाई बहनों का प्यार हमेशा जुग जुग चलता रहे और एक दूसरे के प्रति स्नेह बना रहे हमेशा। तो रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार है, वो अच्छे से यहाँ पे मनाया जा रहा है। और जो सही बात है, ये सही मायने में बहुत ही अटूट प्रेम का त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं और रिश्ते में खटास देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भाई बहन का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, बेहद ही खास है। ये भाई बहन के प्यार को अच्छे से दर्शाता है। साल भर इस त्योहार का इंतजार करने वाली बहनें भी खूब उत्साहित होकर राखियां खरीद रही हैं। बाजारों में आकर नई नई डिजाइन में आने वाली राखियां खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रही हैं। महिलाओं ने बताया कि राखी का त्योहार भाई बहन के पवित्र और प्रेम भरे रिश्ते का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि बाजारों में अलग अलग डिजाइन लगे हुए हैं। वे भी सभी तरह के डिजाइन पसंद कर रही हैं और खरीद रही हैं।
बाजार में जरी कुंदन मोती और रेशम से बनी राखियों की भी भरमार है, जिसकी कीमत 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक है। इसके अलावा भैया भाभी राखी सेट भी खूब बिक रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार में खासकर जो घेवर है उसकी डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है। हम देखने आए हैं कि किस तरीके से जो घेवर है यहाँ पे बनाया गया है। रक्षाबंधन के पर्व पर जो घेवर है वो तो बनाए गए, साथ ही जो लड्डू हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं, यहाँ पे बेसन के लड्डू हैं, वो बनाए गए हैं। पेड़ा भी बनाया गया है। जो बतीशा है उसकी भरमार भी देखने को मिल सकती है। घेवर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो ये लड्डू हैं, आटे वाले लड्डू हैं, साथ ही जो डोडा बर्फी की भी डिमांड अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि त्योहारों पर जो है मिठाइयों का खास दबदबा देखने को मिलता है, क्योंकि लोग काफी शॉपिंग इसकी करते हैं, खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं कि घेवर, देसी घेवर जो है यहाँ पे बनाया गया है। हम उनसे बात भी करना चाहेंगे कि रक्षाबंधन में किस तरीके की जो उनकी बिक्री है उसको लेकर हम बात करते हैं। सर, रक्षाबंधन का त्योहार है, कैसे मना रहे हैं? सबसे पहले तो अभी बाजार में रौनक नहीं है बिल्कुल भी। 2 दिन का बाजार में रहेगा पूरा। कल परसों मार्केट में कल निकलेगी शोभा यात्रा, तो कल और परसों 2 दिन रहेगा बाजार में रश। आज तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है, लेकिन तैयारी पूरी कर रखी है हम लोगों ने। अच्छा जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। इसमें क्या कहते हैं, घेवर बना हुआ है देसी घी का और अच्छी डिमांड निकलती है इसकी। इस बार कुछ घेवर में अलग बनाए, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार पर घेवर तो बनता ही बनता है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है। कुछ अलग इस बार आपने कुछ काम किया उसमें? नहीं, बस घेवर का इस बार हमने देसी घी का बनाया है। देसी घी का घेवर बनाया है। साल पीछे हमने बंद कर दिया था कई साल से, तो इस साल बनाया तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उसका। सर, महंगाई का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है त्योहार पे, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है। तो ऐसे में त्योहार पर कुछ असर पड़ रहा है? हाँ, महंगाई की वजह से थोड़ा कस्टमर कम है और अब मिठाई का रुझान भी कम होता जा रहा है। नई पीढ़ी मिठाई की तरफ नहीं है। पुरानी जो हमारी जनरेशन है वहाँ तक अब उनको आधे से ज़्यादा शुगर हो गई है, तो इसलिए मिठाई का डे पर डे थोड़ा सा डाउन जा रहा है ग्राफ। जैसे जिस तरीके से शासन प्रशासन है, जो सरकार है, वो मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है। वो खाली त्योहार पे रहती है, बाकी 12 महीने कहाँ सोए हुए रहते हैं। केवल 4 दिन के त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये 3 त्योहार आते हैं साल में बड़े। तो इन्हीं 3 त्योहारों पे इनकी आँख खुलती है। बाकी 12 महीने कोई किसी को मावा नकली मावा करते हैं ये लोग। मावा नकली लेबोरेटरी साथ में लेके चल रहे हैं, ये छापा मारते हैं, पकड़ते हैं मावे वालों को, तो ये लेबोरेटरी साथ में चल रही है इनके, जो वहाँ उन्होंने टेस्ट करके बता दिया कि नकली है। कुछ प्योर माल बना के ला रहा है, हम प्योर चीज़ बना के बैठे हुए हैं यहाँ पर पे, तो वो लेबोरेटरी साथ में लेकर घूम रहे हैं मार्केट में। जो ये मावे जो पकड़ दकड़ करते हैं उनको फांसी को नहीं लगवाते, अगर वो नकली है तो उनको फांसी लगाते हुए दिखाइए, देखें कौन बनाता है नकली मावा। केवल 4 दिन जो त्योहार आता है तभी तो उनका मावा नकली हो जाता है। बाकी 12 महीने किसी को सीख भी नहीं आती मावा खा के है। और गुटखे और शराब ये नकली नहीं होते, खाली मावा नकली होता है, बाकी और चीज़ कोई नकली नहीं आ रही। तो आपका कहना है कि सिर्फ त्योहारों पर शासन प्रशासन की बस आँख खुल सकती है? बस इन्हीं त्योहार पे केवल इनकी आंखें खुलती हैं 4 दिन के लिए कि भाई नकली नकली नकली। बाकी क्या लेबोरेटरी साथ में लेके चल रहे हो, जो नकली असली को भी तुम नकली साबित कर रहे हो। जो असली बना रहा है माल प्योर लेकर के बैठा है, उसको भी तुम नकली साबित कर दोगे, तो ये गलत तरीका है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्होंने, गिफ्ट पैक कंपनियों से उन्होंने रिश्वतें खा ली, मोटा चढ़ावा चढ़ गया, और उनको डाइवर्ट करने के लिए, पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए ये नकली मावे का ड्रामा करते हैं त्योहारों पे। तो ये गलत तरीका है ना इनका प्रशासन का। ये तो हमारे कोई बोलता नहीं है, यूनियन में बिल्कुल भी जान नहीं है। ये तो यूनियन को एक्शन लेना चाहिए इसका। बहुत गलत करते हैं त्योहारों पे ये, इससे बहुत फर्क पड़ता है, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट होता है। अब ये गिफ्ट पैक कंपनी कैडबरीज और ये जो गिफ्ट पैक निकाल देते हैं, तो ये चढ़ावा चढ़ा देते हैं। प्रशासन जो है वो सख्ती दिखाता है उसमें। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर शासन प्रशासन के, जिस तरीके से आपने बोला कि सिर्फ त्योहारों पर नहीं आए बल्कि और टाइम भी बस अगर नकली मावा आया तुम लेबोरेटरी में टेस्ट कराओ उसको, तब जाके साबित अगर होता है कि नकली है तो उसको फांसी चढ़वाओ। बहुत सख्त कानून निकालो उसके खिलाफ, कुछ एक्शन, कुछ सजा देते हुए दिखाया तुमने। किसी को नकली मावा पकड़ा, उसको चौराहे पे खड़े होकर के फांसी लगाते हुए दिखाओ, देखते हैं कौन माई का लाल नकली मावा बना के लाता है। बनाने वाले डायरेक्ट भट्टी पे पकड़ो ना जा करके, वहाँ पे तो ये जा नहीं सकते।
मार्केट में मुंह फाड़ के चिल्लाते हैं नकली मावा नकली मावा। ये बात बताओ, जहाँ मावे बन रहे हैं वहाँ पे छापे मारो, वहाँ पे लेबोरेटरी साथ लेके जाओ। अगर वहाँ नकली वो कोई साबित करता है लेबोरेटरी में तो उसको फांसी लगाते दिखाओ, तब तो माने कि हाँ भाई नकली मावा है। अब तुम असली चीज़ को भी तुम नकली साबित करके और पब्लिक को डाइवर्ट करके और उधर गिफ्ट पैक कंपनियों से चढ़ावा चढ़ जाता है उनका और पब्लिक को डाइवर्ट कर देता है। तुम तैयार हो गए। तो सर ने बहुत अच्छी बात कही, खासकर जो शासन प्रशासन इन दिनों त्योहारों पर अक्सर देखा जाता है कि मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए तमाम जो उनके अभियान है वो चलाए जाते हैं, चेकिंग चलाई जाती है, कई जगहों पर छापेमारी भी की जाती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है शासन प्रशासन के से कि सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं बल्कि अन्य जो दिन है उस पर भी चेकिंग करे, उस पर भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो अपराधी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए। वही हम आपको दिखाना चाहेंगे और जगह पर भी कि किस तरीके से जो राखी है वो आई हुई है। देख सकते हैं जो यहाँ पे गणेश जी और ओम जी का वर्क यहाँ पर किया गया है राखी में, और छोटे छोटे मोती का जो वर्क है धागे में किया गया है वो बेहद ही अच्छा लग रहा है। और ये बच्चे को ले देख सकते हैं कि ये कार्टून का बनाया गया है यहाँ पर। खासकर ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अब कार्टून वाली राखी से बड़े हो चुके हैं और अब कुछ अलग और बड़ों वाली राखी पहनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कार्टून का भी उपयोग किया गया है और साथ ही धागे का वर्क भी किया गया है। भाभीयों के लिए ये राखी लाई गई है धागे के साथ। ये जो वर्क इसमें किया गया है, मोती लगाए गए हैं, हरे येलो मोती का वर्क यहाँ पे किया गया है। और ये बच्चों के लिए ये भी राखी लाई गई है, स्पाइडरमैन वाली राखी हो गई, ये छोटा भीम वाली राखी हो गई, किड्स वाली जो राखी है यहाँ पर लाई गई है। और हम लोगों से भी पूछते हैं, व्यापारी वर्ग से पूछते हैं कि किस तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है, कैसे मना रहे हैं? रक्षाबंधन का त्योहार तो आप सभी को पता है कि कृष्ण और द्रौपदी जी के उसमें मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में हम भी राखियाँ बेच रहे हैं। इस बार आपके शॉप में क्या कुछ अलग वैरायटी आई है? बाकी नॉर्मली होती है वैरायटी जो है इस टाइप की वैरायटी है, जैसे कान्हा राम जी की हो गई, कान्हा जी की हो गई और भी कुछ है। महंगाई जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो इसका असर कुछ व्यापार पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो पड़ता ही है, अब सारे ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन राखियाँ बेच रहे हैं तो थोड़ा मार्केट डाउन ही चल रहा है। मतलब ऑनलाइन लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन पे सारा ऑनलाइन पे बेच, अब तो मिठाइयाँ और राखी सारा ऑनलाइन ही भेज रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा डाउन है। उनका कहना है कि जहाँ पर पहले क्या होता था, जो बाजार है वो खचाखच भरे हुए नजर आते थे त्योहारों पे, लेकिन अब जब ऑनलाइन की डिमांड है वो अधिक बढ़ चुकी है, लोग ऑनलाइन की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुके हैं, लोग अपनी जो चीजें हैं वो ऑनलाइन खरीद रहे हैं। इसके साथ ही हम आगे भी आपको ले चलते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि और जगह पर किस तरीके का राखी का जो क्रेज है लोगों में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जो लोग हैं वो राखी की खरीदारी कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी अलग अलग वैरायटी देखने को मिल रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो भाभी और भाई की जो राखी है वो एक साथ आप देख सकते हैं कि एक साथ कॉम्बो में उपलब्ध की गई है। भैया भाभी की जो राखी है, अब एक भाभी की ब्रेसलेट वाली राखी हो गई और मोर पंख वाली जो भाई की राखी है, इस तरीके की अब सिर्फ ये भाई तक सीमित नहीं रह गया, भाभियों को भी राखी पहनाई जाती है। इसलिए जो अब से अलग अलग ना होके एक कॉम्बो में भी राखी उपलब्ध की गई है। साथ ही जो और राखी है, ये ब्रेसलेट वाली राखी है, आप देख सकते हैं। बॉयज के लिए जो ये भाई के लिए जो राखी हो गई और ये एवलाई वाली राखी, ये काफी इनकी डिमांड है, बहुत लोग इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो अभी मार्केट है वो रक्षाबंधन पे चल रहा है। सर, रक्षाबंधन का त्योहार है, कैसे मना रक्षाबंधन का त्योहार है कैसे आप मना रहे हैं? बहुत बढ़िया तरीके से मना रहे हैं, भाई बहन का प्यार है ये। तो आपके पास कुछ अलग आया इस बार? कुछ वैरायटी है दिखाना चाहिए। एक तो ये ब्रेसलेट आए हैं इस बार, ये भाभी के लिए नए ट्रेंड में ब्रेसलेट है। ये कितने की एमआरपी है? ये 250 की एमआरपी और इसमें आपके राखियाँ मिल जाएंगी तरह तरह की। और इसमें एक बच्चों की राखी है हमारे पास, और आजकल ट्रेंड में कुंदन राखी चल रही है, वो मैं दिखाता हूँ। ये बहुत ट्रेंड में है आजकल, ये कुंदन राखी, बहुत डिमांड है इसकी। हाँ, कुंदन राखी का ज़्यादा क्रेज चल रहा है इस बार। और बाकी वैरायटी बहुत है हमारे पे। ओम गणेश बने हुए हैं, ये
इस तरह की वैरायटी बहुत है। और जिस तरीके से सर महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे में कुछ व्यापार पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई असर नहीं, मतलब लोग चल रहा है। पूरी तरीके से डिमांड कर रहे हैं, पूरी मतलब ऐसी डिमांड है। डिमांड पूरी है, मतलब डिमांड में कमी नहीं है, क्योंकि हर रेंज की राखी है हमारे पे 10 रुपए से स्टार्ट हो जाती है राखी और आपको 250 तक की रेंज में है हमारे पास। अच्छा, आपके पास 10 रुपए से 250 तक की राखी है। हाँ जी, तो सभी कस्टमर के लिए हमारे पे अवेलेबल है। तो रक्षाबंधन में मतलब कितना मुनाफा आप लोगों को तकलीफ हो जाता होगा? अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस बार आपको ज्यादा होगी? नहीं, सेम, बाकी अच्छा है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि रक्षाबंधन का त्योहार है और मार्केट पर असर ज्यादा पड़ता हुआ नहीं दिखा रहे हैं, और हम मैम से और पूछेंगे कि रक्षाबंधन त्योहार कैसे मना रहे हैं वो। राखियों के अलावा मिठाई, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी खासी संख्या रही। कई लोग भाइयों के लिए राखी के साथ उपहार खरीदते नजर आए। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी त्योहार को देखते हुए विशेष पैकिंग और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां तैयार की गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि बाजार में रक्षाबंधन को लेकर लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। राखियों के साथ मिठाइयों की भी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पर जो और राखी हैं वो भी उपलब्ध की गई है, जो धागे वाली वर्क में जो राखी है वो भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो 3-3 मोती के राखी है यहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो श्री वाली राखी है, श्री राम वाली राखी है, वो भी यहाँ पर है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरीके जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो क्यों मनाया जाता है। जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है, ये सभी जानते हैं। वहीं बाजारों में छोटे बच्चों के लिए भी खास तरह की राखियां आई हैं और छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां जैसे छोटा भीम, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी और सुपर हीरो थीम पर आधारित राखियां भी खूब बिक रही हैं। बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर भी खूब बिक रहे हैं। वही इस दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि इसके पीछे की जो पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां क्या है। एक कहानी ये है जो भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से जुड़ी है। दरअसल महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, उससे खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इस उपकार के बदले कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट में रक्षा करने का वचन दिया और चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर अपना फर्ज निभाया। एक कथा इस रक्षाबंधन से ये भी जुड़ी हुई है। वहीं हम दूसरी कथा के बारे में जाने तो एक दूसरी कथा ये है कि जो माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी से जुड़ी है। दरअसल एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने पाताल लोक के राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, उन्हें अपना भाई बनाया था। इसके बदले में उन्होंने राजा बलि के पास पहरेदार के रूप में रह रहे भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस भेजने का उपहार मांगा था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। ये दूसरी कहानी इस दृश्य को दर्शाती है। ये भी रक्षाबंधन के त्योहार के लिए एक ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों में से एक है। वहीं हम तीसरी एक और कहानी की बात करें तो रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं से जुड़ी है, जो ऐतिहासिक काल में जब चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी थी। हुमायूं ने उस राखी का सम्मान किया और अपनी सेना लेकर रानी कर्णावती की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। ऐसे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो रक्षाबंधन है वो पौराणिक कहानियों से भी जुड़ा हुआ है, और जो पौराणिक कहानियों से भी जुड़ा है उसकी जो ऐतिहासिक कथा है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो वही हमने रक्षाबंधन पर राजधानी देहरादून के हाल बताया, बाजार का किस तरीके से जो रक्षाबंधन पर है वो देखने को मिला। ऐसे में जो व्यापारी हैं जो उनका भी कहना है कि जो मार्केट है वो अच्छा चला है। रक्षाबंधन में महंगाई का कुछ ज्यादा असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि जो ऑनलाइन बिक्री की डिमांड है वो अधिक हो गई है, क्योंकि अब जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, वो ऑनलाइन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इतना फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जो लोग हैं वो खूब खरीदारी भी कर रहे हैं, अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए राखी का अलावा ले रहे हैं, रक्षाबंधन का सूत्र ले रहे हैं। ऐसे में IND24 भी आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। मैं शिखा सुकलानी, IND24 देहरादून।